कभी सोचा है हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आज भी इतनी असरदार कैसे हैं? आज हम एक ऐसी ही कमाल की प्राचीन औषधि कुमार कल्याण रस की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम जानेंगे कि इसके अंदर आखिर है क्या और मॉडर्न साइंस की नज़र में इसका क्या महत्व है, सब कुछ। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम इसके पुराने फॉर्मूले की जड़ तक जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई ये पाउडर से गोली बनती कैसे है। इसके बाद इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये समझेंगे, और फिर ये शरीर के अंदर जाकर करती क्या है ये भी जानेंगे। और आखिरी में सबसे मजेदार हिस्सा, आज का विज्ञान इस प्राचीन ज्ञान के बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, इसका प्राचीन फॉर्मूला। आखिर है क्या इस दवा में जो इसे इतना खास बनाता है? तो सवाल यही उठता है कि इस पुरानी दवा को बनाने वाली मूल चीजें हैं क्या? वाओ, इसकी सामग्री तो देखिए, काफी दिलचस्प है। इसमें है रस सिंदूर, मौक्तिक भस्म, हेम भस्म और भी बहुत कुछ। अब ये भस्म क्या है? असल में ये हास प्रक्रियाओं से शुद्ध की गई खनिज राख होती है, जिसे आयुर्वेद में बहुत बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। और इन सभी पावरफुल चीजों को एक साथ बांधने का काम करता है कुमारी रस, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एलोवेरा का ताज़ा जूस है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इसमें क्या क्या है, पर अब सवाल ये है कि इन कच्ची चीजों से वो छोटी सी गोली बनती कैसे है। चलिए देखते हैं। सच कहूं तो ये प्रोसेस किसी आर्ट से कम नहीं है, और इसमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले सारी सामग्री को इकट्ठा किया जाता है। फिर रस सिंदूर को एक खास तरह के मूसल और ओखली, जिसे खल्व यंत्र कहते हैं, उसमें पीसा जाता है। इसके बाद बाकी की सूखी चीजें भी इसमें मिला दी जाती हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप, एलोवेरा का जूस डालकर इसे तब तक पीसा जाता है जब तक ये गोलियां बनाने के लिए एकदम सही न हो जाए। आखिर में 62.5 मिलीग्राम की नन्ही नन्ही गोलियां बनाकर उन्हें सुखा लिया जाता है। अच्छा, तो गोली तो बन गई, पर अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। मतलब इसकी सही डोज क्या है और ये किन किन बीमारियों में काम आती है। आयुर्वेद में ना सही मात्रा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, और इस दवा की रेकमेंडेड डोज है सिर्फ 62.5 मिलीग्राम। सोचिए कितनी छोटी डोज है। ये दिखाता है कि ये दवा कितनी पावरफुल होगी कि इतनी सी मात्रा में भी अपना काम कर देती है। अब देखिए, यहाँ आयुर्वेद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, अनुपान। अनुपान मतलब वो चीज जिसके साथ दवा ली जाती है ताकि शरीर उसे और अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। कुमार कल्याण रस के लिए ये अनुपान है दूध, शहद या फिर सीता यानी कि मिश्री। तो ये सिर्फ दवा लेने का एक तरीका नहीं है, ये तो दवा के असर को कई गुना बढ़ाने का पूरा एक साइंस है। तो आखिर ये दवा काम कहाँ कहाँ आती है? जैसा कि इसके नाम कुमार से ही पता चलता है, ये खास तौर पर बाल रोग मतलब बच्चों की बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। पर इसका काम यहीं खत्म नहीं होता। ये पाचन की समस्याओं जैसे डायरिया में, लिवर की बीमारी जैसे जॉन्डिस में, और तो और सांस से जुड़ी तकलीफों जैसे खांसी और सांस फूलने में भी बहुत असरदार मानी जाती है। चलिए, अब ट्रेडिशनल ज्ञान से एक कदम आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न साइंस की दुनिया में झांकते हैं। समझते हैं कि जब ये दवा शरीर के अंदर जाती है तो असल में होता क्या है। सबसे पहले एक टर्म समझते हैं, फार्माकोडायनामिक्स। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये दवा हमारे शरीर पर क्या असर डालती है, बस। तो ये दवा करती क्या है? देखिए, ये शरीर की इम्यूनिटी को मतलब रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत करती है और बुखार कम करने में भी मदद करती है। ये लिवर को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए तो जॉन्डिस में काम आती है। इसके अलावा ये खांसी और सांस की तकलीफ को कम करती है और डाइजेशन को बेहतर बनाती है, जिससे दस्त जैसी प्रॉब्लम्स में भी आराम मिलता है। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर फार्माकोडायनामिक्स का मतलब था कि दवा शरीर के साथ क्या करती है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि हमारा शरीर उस दवा के साथ क्या करता है। तो जब ये दवा शरीर में जाती है तो इसका एक पूरा सफर होता है। सबसे पहले ये पेट और आंतों में एब्जॉर्ब होती है, फिर ये पहुंचती है लिवर में जहां इसे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद ये खून के रास्ते शरीर के उन हिस्सों तक जाती है जहां इसकी असली ज़रूरत है, और आखिर में जो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता वो शरीर से बाहर निकल जाता है। सिंपल। और अब हम आ गए हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो जगह जहां सदियों पुरानी परंपरा और आज का मॉडर्न साइंस एक दूसरे से मिलते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि आज की रिसर्च इस प्राचीन दवा के बारे में क्या कहती है। ये स्लाइड कुछ लेटेस्ट स्टडीज का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। अब आपको एक एक डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि साइंटिस्ट अब इन ट्रेडिशनल दवाओं के दावों को गंभीरता से परख रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर काम कैसे और क्यों करती हैं। आइए 2 स्टडीज के मेन रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। पहली स्टडी जो संगीता विद्यालय और उनकी टीम ने की, वो इस बात को कंफर्म करती है कि ये दवा सांस की तकलीफ, जॉन्डिस और डाइजेशन की प्रॉब्लम्स में वाकई असरदार है। और दूसरी स्टडी मीना रेखराज और उनकी टीम की ये बताती है कि जब इसे शहद के साथ लिया जाता है तो ये बच्चों के डाइजेशन, इम्यूनिटी और ओवरऑल ग्रोथ को बेहतर बनाती है। मीना रेखराज और उनकी टीम की स्टडी का ये कोट देखिए, ये कितना पावरफुल है। नतीजे बताते हैं कि शहद के साथ कुमार कल्याण रस और सीतोप्लाडी चूर्ण का सेवन डाइजेशन, इम्यूनिटी और ओवरऑल ग्रोथ में सुधार करता है। ये एक सीधा साइंटिफिक सबूत है जो सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। कहाँ आकर मिलता है प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान? शायद इसका जवाब कुमार कल्याण रस जैसी दवाओं में ही छुपा है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल की परंपरा और आज की साइंस मिलकर हेल्थ के लिए नए और बेहतर रास्ते खोल सकती है।